नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टमेंट। गाइस, एक ऐसी फार्मा कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिससे मैं इससे पहले जब वीडियो बनाया था मैंने कहा था गिरावट होगी इस फार्मा स्टॉक पे क्वार्टर वन से पहले, और क्वार्टर वन के नतीजे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं निराशाजनक रहे हैं। कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। यूएस के तरफ के मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रेशर है दोस्तों, प्राइस इरोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं बता दूं आपको कि जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो इसमें लगातार टारगेट प्राइस घटा रहे हैं और बड़े ही डरावनी टारगेट प्राइस दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो इस स्टॉक के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्यों इस स्टॉक से एकदम दूर रहने की बातें हो रही हैं दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक आप कह सकते हैं कि इसके बाद से जब मैं आपके साथ चर्चा करूंगा तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ से कह लीजिए आप गिरावट हो रही है, क्या कोई ट्रिगर पॉइंट्स है या नहीं, और जो कह सकते हैं जो सबसे बड़ा डर है इस स्टॉक को लेकर के वो क्या है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 1.43% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। कितनी? 1.43% की। ठीक है, और यदि मैं आपके साथ चर्चा करूं इस स्टॉक की दोस्तों पिछले 5 दिनों में, ठीक है, पिछले 5 दिनों में अगर आप देखेंगे स्टॉक 3.25% भागा है, एक महीने में 6-6.25% भाग चुका है, लेकिन 6 महीने में 16% ज्यादा की गिरावट, जनवरी से अभी तक 29% ज्यादा गिरावट, और पिछले एक साल में दोस्तों मोर देन 41% की स्टॉक गिरावट दिखा चुका है। और जो क्वार्टर वन के भी नंबर आए, कंपनी ने लॉस पोस्ट किया दोस्तों। ठीक है, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी है दोस्तों। लेकिन मैं एक चीज़ समझा दूं कि इतनी ज़्यादा कह लीजिए खराब रिजल्ट के बावजूद स्टॉक गिरा क्यों नहीं। रीज़न वही है दोस्तों कि जो तमाम निगेटिविटी है, तमाम इश्यूज हैं, तमाम जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी स्टॉक के प्राइस में कह सकते हैं आप प्राइस इन हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और अब जो कह लीजिए आने वाले समय में जो डर है स्टॉक को लेकर के वो क्या है, तो इसमें तो कि आईसीआई सिक्योरिटीज से बात कही है दोस्तों। आप देखिए रिड्यूस किया टारगेट को 660 रखा है। अब देखिए रियलाइजेशन ऑफ यूएस पोर्टफोलियो इम्पैक्ट इन क्वार्टर वन में जो सबसे ज्यादा चीज जो डिसअपॉइंटिंग रही है वो यूएस का बाजार रहा है। और आप देखें Lupin's quarter on financial 23 performance was disappointing on a profitability front. It reported its worst ever EBITDA margin of 6.2%. ठीक है, यानी सबसे वर्स्ट एबिटा मार्जिन इसने पोस्ट किया है 6.2% का दोस्तों, ड्यू टू रिस्ट्रक्चरिंग इन द यूएस एज वेल एज कंटिन्यूअस इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रॉ मटेरियल एंड फ्राइट। और ऐसा क्यों है कि अब तक का सबसे खराब इन्होंने एबिटा मार्जिन पेश किया है। रीजन यूएस में रिस्ट्रक्चरिंग दोस्तों, और जो रॉ मटेरियल की इन्फ्लेशन है जिसके कारण इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, फ्राइट के कॉस्ट यानी जो आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट की जाती है उसके कॉस्ट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप कह सकते हैं कि इनके इनपुट कॉस्ट में लगातार कह सकते हैं वो इजाफा हो रहा था। यूएस रेवेन्यू शार्पली डिक्लाइन टू $121 million वर्सेस $172 million ईयर ऑन ईयर क्वार्टर। देखिए ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो $172 million था और 181 आप कह सकते हैं क्वार्टर। ठीक है, इतना ज्यादा डिक्लाइन आया है दोस्तों। ठीक है, यानी $172 के मुकाबले केवल $121 million। ठीक है, और आगे है मैं आपको बताता हूं वन टाइम इम्पैक्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, इन्वेंट्री राइट ऑफ एंड विड्रॉल ऑफ प्रोडक्ट। जो वन टाइम इम्पैक्ट हुआ है दोस्तों उसका किन किन चीजों का हुआ है? पहला रीस्ट्रक्चरिंग, इन्वेंट्री राइट ऑफ किया गया और प्रोडक्ट को विड्रॉल किया गया। और ये तीन चीज मिल करके ना दोस्तों जो बनी है वही कारण है कि अब तक का सबसे वर्स्ट एबिटा मार्जिन उन्होंने पोस्ट किया है। सब्सिक्वेंटली रेवेन्यू वॉज डाउन 3.9% ईयर ऑन ईयर टू ₹37.4 बिलियन। ठीक है, जो रेवेन्यू है दोस्तों ईयर ऑन ईयर वो भी 3.9% में गिरा है और कहां पे है? 37.4 बिलियन रुपीस में। यूएस ग्रोथ इन कमिंग क्वार्टर इज हाईली डिपेंडेंट ऑन की लॉन्चेस। और देखिए ल्यूपिन के साथ एक सबसे बड़ा आप कह सकते हैं बहुत बड़ा ट्रिगर और सबसे बड़ा कंसर्न सेम टाइम में यही है कि आने वाले समय में जो इसके लॉन्चेस है, की लॉन्चेस,
यही इस बात की ओर कह लीजिए इस स्टॉक प्राइस को आगे बढ़ाएंगे कि भागेगा कि नहीं स्टॉक या गिरेगा. However, high price erosion would keep growth in check. जो यूएसए प्राइस इरोजन है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा चेक में रखना पड़ेगा. लो ग्रोथ इन नियर टर्म विद सबड्यूड मार्जिन डिस्पाइट फोकस ऑन कंट्रोल कॉज इकोस अवर कॉशन व्यूज. देखिए मार्जिन इरोज तब भी हुए हैं, लो ग्रोथ नियर टर्म में दिख रही है, जबकि कंपनी बहुत ज्यादा फोकस रही है कॉस्ट कंट्रोल में. और यही कारण है कि इन्होंने रिड्यूस का करते हुए रिवाइज टारगेट किया है 586 पर शेयर को. ठीक है. और अब बात करते हैं बिजनेस रिव्यू की. तो देखिए यूएस रेवेन्यू स्टूड एट मल्टी ईयर लो ऑफ $121 मिलियन. हमको पता है कि अब तक के सबसे निचले स्तरों पर रही है, मल्टी ईयर लो रहा है $121 मिलियन. ठीक है. versus $172 million on parent of inventory, sales, stock adjustment, withdrawal of approximately 15% due to poor financial viability coupled with high base price erosion of approximately 10% year on year. देखिए लगभग 15 प्रोडक्ट बुलाने पड़ गए. क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्ट की वाइबिलिटी नहीं थी और जो बेस प्राइस इरोजन हुआ है वो अप्रोक्सीमेटली 10% हुआ है ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड. ठीक है. बात करें मैनेजमेंट की तो देखिए Q2 FY23 ऑनवर्ड यूएस सेल्स वुड नॉर्मलाइज टू $150 to $160 million and improve second half of financial 23 onward driven by key launches like Spirivia, Suprov. और जो आने वाले समय दोस्तों जो की लॉन्च जो सेकंड हाफ फाइनेंशियल 23 में होंगे जो कि स्प्रीविया और सुप्रोव है, ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं आने वाले समय जो स्टेबिलिटी वो बढ़ाएंगे, क्योंकि इन दोनों का मार्केट जो है दोस्तों साइज है माफ कीजिएगा लगभग $200 मिलियन है. लुपिन का ओवरऑल मार्केट शेयर है एल्बिट्रॉल स्टूड है 23.2% में. इंडिया का भी बिजनेस डिक्लाइन हुआ है 8% ईयर ऑन ईयर, लेकिन हाउएवर एक्स कोविड ग्रोथ वाज 5.6% ईयर ऑन ईयर. ठीक है. और डबल मार ये पड़ी दोस्तों कि इनका जो इंडिया बिजनेस है वो भी ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन हुआ है. ठीक है. आगे अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि थेरेपीज आप देखिए हाई फोकस ऑन क्रॉनिक थेरेपीज विल सपोर्ट इंडिया ग्रोथ ओवर मीडियम टर्म. मीडियम टर्म में दोस्तों जो कंपनी का फोकस है क्रॉनिक थेरेपी जो कह सकते हैं हम जो बहुत ही कह लीजिए पुरानी बीमारी जटिल बीमारियां होती हैं उस थेरेपी भी फोकस है कंपनी का. ये इंडिया की ग्रोथ को मीडियम टर्म में ग्रोथ दे सकती हैं, इंडिया की ग्रोथ को मीडियम टर्म में सपोर्ट दे सकती हैं. हाउएवर नियर टर्म ग्रोथ वुड बी लोअर ऑन हाई बेस. शॉर्ट टर्म में दोस्तों ग्रोथ कम ही रहेगी क्योंकि हाई बेस है और कंपटीशन है की प्रोडक्ट में. ठीक है. और आगे अगर आप देखेंगे एपीआईज ग्रोथ 3.7% ईयर ऑन ईयर. शार्प डिक्लाइन इन यूएस बिजनेस एंड एलिवेटेड कॉस्ट पोस्ट एबिटा मार्जिन टू अ डिसमल लेवल ऑफ 6.2%. यूएस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आई दोस्तों इस कंपनी की. यूएस से बिजनेस काफी हद तक गिरा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा एलिवेटेड है, जिसके कारण जो एबिटा मार्जिन है वो 6.2% में रहा है जो 15.2 6.9 में था ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर. हाँ, लेकिन लुपिन बिलीव्स द मार्जिन विल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली कमिंग क्वार्टर ड्रिवन बाय हाई वैल्यू लॉन्चेस. ठीक है. हाँ, लेकिन लुपिन ये कह रही है ठीक है जो था वर्स जो भी था यानी इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. तो जितनी भी बुरी चीज थी वो सब कह लीजिए आप जा चुकी है. आने वाले समय में जो हाई वैल्यू हाई मार्जिन लॉन्चेस होने वाले हैं, कंपनी कॉस्ट कंट्रोल में बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और ये चीजों में आने वाले समय आप कह सकते हैं मार्जिन काफी हद तक इंप्रूव होगा दोस्तों. ठीक है. बात करूं मैं आपसे वैल्यूएशन की तो देखें आप वैल्यूएशन देखिए वैल्यूएशन एंड रिस्क देखेंगे ना. वी कट रेवेन्यू एस्टिमेट बाय 3 to 4% ओवर फाइनेंशियल 23-24 एंड में. ठीक है. जो रेवेन्यू एस्टिमेट है उसे कट कर दिया गया है टू फैक्टर इन लो ग्रोथ इन यूएस. किस चीज के कारण? क्योंकि देखिए आप समझिए यूएस का बाजार बहुत जबरदस्त मार्जिन बहुत ज्यादा रेवेन्यू लाता है और वहां पे बिजनेस कमी आना कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा खराब रहता है. लेकिन हाउएवर margins are expected to improve post control measures and product realization, rising EPS by approximately 5%. Maintain reduce with a revised target of rupees 586. ठीक है. अब देखिए अगर आउटलुक करें इस कंपनी की भाई बिजनेस आउटलुक क्या है तो देखें subdued performance in India on a high base and recovery in US led by new launches offset by high price erosion and product realization would restrict overall growth of the company.
प्रॉब्लम यही है ना दोस्तों कि इंडिया में जो बिजनेस है वो कम हो रहा है, रिकवरी यूएस में काफी कम होने वाली है। हाँ, नए लॉन्चेस अगर सफल होते हैं तो रिकवरी आपको अच्छे देखने मिलेगी, लेकिन प्राइस इरोजन वहां भी है। तो ये तमाम चीजें अभी भी दोस्तों थोड़ा सा आप कह सकते हैं ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में बाधा साफ साफ देख सकते हैं आप। वाइल द गोवा प्लांट्स ईआईआर स्टेटस प्रोवाइड रिलीफ, गोवा का दोस्तों ईआर जो प्लांट का जो ईआईआर स्टेटस मिला था, ये काफी हद तक रिलीफ लेके आया था कंपनी के लिए। ठीक है, मैं आपसे बस यही कहूंगा लुपिन को लेकर के कि यदि आप इसमें निवेश करें तो मुझे डाउन साइड बहुत ज्यादा तो नहीं दिखती दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा यदि आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो लुपिन में थोड़ा सोच समझ के निवेश कीजिएगा दोस्तों, कि अभी भी आने वाले समय में इसके लिए अगर यूएस के लॉन्चेस काफी शानदार हो जाते हैं और जो कह लीजिए रियलाइजेशन है इंडिया का बिजनेस थोड़ा इंप्रूव होता है, स्टॉक बिल्कुल एक री रेटिंग का हकदार होगा। लेकिन जिस यहां से अभी आप देख रहे हैं कंपनी को, कंपनी के पास कोई एक बहुत बड़ा ट्रिगर या बूस्ट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म नहीं दिखाई देता दोस्तों। तो ये चीज प्लीज अपने दिमाग में रखिएगा, और यही कारण है कि क्वार्टर वन में एक काफी ज्यादा आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग नंबर उन्होंने फेस किया है। तो यदि आपको एक छोटी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।